क्या शरीर को बिल्कुल अचल कर देना साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है? क्या कोई साधक पर्वत की तरह अडोल हो सकता है, जहां उसे स्पर्श करने पर भी कोई कंपन न हो? भगवान बुद्ध के महान शिष्य सारिपुत्त और चूलपंथक जब अधिष्ठान में बैठे तो स्वयं भगवान के मुख से उदान वचन फूट पड़े। उन्होंने कहा, जैसे शैल पर्वत अचल होता है, वैसे ही मोह का पूर्ण क्षय कर चुका साधक अडोल हो जाता है। पर प्रश्न यह है, यह अधिष्ठान क्या है? काया, वाणी और चित्त का मौन कैसे आता है, और कैसे यह अभ्यास साधक को इंद्रियातीत, लोकातीत, यहाँ तक कि मृत्युराज की दृष्टि से भी परे ले जाता है? आज के इस गहन अध्याय में हम उदान की 3 गाथाओं के माध्यम से समझेंगे। अधिष्ठान वह अडोलता जो साधना को निर्वाण तक पहुंचा देती है। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। यहां उदान की ही 3 और गाथाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे विपश्यना साधना संबंधी मार्गदर्शन और प्रेरणा भी मिले। पहला उदान गाथा। एक दिन श्रावस्ती के जेतवन विहार में आयस्मा सारिपुत्तो भगवतो अविदूरे निसिन्नो होती पल्लत्वक आभुजित्वा उजुंकाया पणिधाय परिमुखम सतिंग उपद्रपेत्वा। यानी आयुष्मान सारिपुत्त भगवान के समीप पांव मोड़कर पालथी मारे बैठे थे और काया को सीधी रखकर आंतरिक सच्चाइयों के प्रति अभिमुख होकर जागरूकता में स्थित थे। यह देखकर भगवान के मुंह से उदान के यह बोल निकल पड़े, जैसे कोई शैल पर्वत अचल होकर सुप्रतिष्ठित होता है, वैसे ही मोह का संपूर्ण क्षय कर देने वाला निर्वाणदर्शी साधक पर्वत सदृश अचल अडोल हो जाता है। निर्वाणिक अवस्था में चंचलता कहाँ? दूसरा उदान गाथा। इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर श्रावस्ती के जेतवन विहार में ही पुनः आयुष्मान सारिपुत्त भगवान के समीप पालथी मारे कमर सीधी कर बैठे हुए अपिच्छो संतुट्ठो पविवित्तो असंसगो आरद्धवीर्यो अधिचित्तम नुयुत्तो। यानी अल्पेच, संतुष्ट, अनासक्त, संसर्गविहीन, पुरुषार्थी, अधिचित्त में सजग हो साधना कर रहे थे। ऐसा देख भगवान के मुंह से उदान के ये शब्द निकल पड़े, चित्त की ऊंची अवस्थाओं में अप्रमत्त रहने वाला, मुनियों के मौन पथ की यात्रा पूरी कर लेने में सुशिक्षित, शांत चित्त, सदा स्मृतिमान यानी जागरूक साधक को दुख नहीं छू पाता। स्मृति और संप्रज्ञान के सतत अभ्यास द्वारा जो मार्ग के अंतिम छोर निर्वाण तक पहुंच गया है, उसे भला शोक कैसा? तीसरा उदान गाथा। इसी प्रकार एक अन्य अवसर पर आयुष्मान चूलपंथक पांव मोड़े, पालथी मारे, कमर सीधी किए भगवान के समीप बैठे, परिमुखम सतिंग उपद्वपेत्वा। यानी अपनी चित्तधारा पर जो भी आलंबन उपस्थित हो, उसी के प्रति अभिमुख हो, जागरूकता में प्रतिष्ठित हुए साधनारत थे। ऐसा देख भगवान के मुंह से उदान के ये वचन निकल पड़े, जिसका शरीर अडोल है, चित्त अडोल है, ऐसा साधक खड़े, बैठे अथवा लेटे शरीर की इन तीनों अवस्थाओं में स्मृतिमान हुआ, अधिष्ठान में स्थित है। वह मार्ग के आरंभ से लेकर अंत तक के पूर्वापर विशिष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। ऐसे परम श्रेष्ठ फल प्राप्त कर उच्चतम निर्वाणिक अवस्था में स्थित हुआ साधक मृत्युराज की दृष्टि से ओझल हो जाता है, यानी उस अवस्था में जा स्थित होता है जहां मृत्यु नहीं है, अमृत है। आओ भगवान के इन उदान वचनों में विपश्यना साधना के अभ्यास से संबंध रखने वाले शब्दों का दर्शन करें। मौन विपश्यना साधना का एक आवश्यक अंग है। विपश्यी साधक को मौन व्रत रखकर ही साधना के अभ्यास में लग जाना होता है। केवल वाणी का ही नहीं, बल्कि शरीर और मन के मौन का भी अभ्यास करना होता है। यह आर्य मौन का अभ्यास कहलाता है। वाचाल मन अनार्य यानी दुष्प्रज्ञ होता है। मन वाचाल हो, दुष्प्रज्ञ हो और केवल वाणी मौन रहे तो कोई मुनि नहीं बन पाता। आर्य मौन का अभ्यास ही मौन पथ की शिक्षा है, जो हमें सही माने में मुनि बनाती है और परम पद का साक्षात्कार करवाती है। भगवान ने मुनि की व्याख्या करते हुए कहा, यो मुनाति उभो लोके मुनि तेन पयुच्यति, यानी जो इहलोक और परलोक दोनों को माप लेता है, वह मुनि कहलाता है।
यहाँ मुनाति का अर्थ मापना है, यानी जो साधना के अभ्यास में पूरे पथ को माप लेता है, अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। अभ्यास का पथ आंतरिक अनुभूतियों के द्वारा मापा जाता है। एहलोक और परलोक यानी कामलोक और ब्रह्मलोक का सारा क्षेत्र इस 3.5 हाथ की काया के भीतर समाया हुआ है। यहीं साधक लोकों की उत्पत्ति और लोकों के निरोध की अनुभूति करता है और यहीं लोकोत्तर निर्वाण का साक्षात्कार भी साधना के अभ्यास के दौरान निरय लोक की नारकीय यंत्रणाओं से लेकर काम लोकों की दिव्य अनुभूतियों और तदनंतर स्वरूप ब्रह्मलोक से लेकर भवाग्र तक के अरूप ब्रह्मलोक तक की ब्राह्मी अनुभूतियों का मार्ग पार करके जब साधक भवातीत, लोकातीत, इंद्रियातीत, नाम रूपातीत अक्षय निर्वाण का स्वयं साक्षात्कार कर लेता है, तभी यो मुनाति उभो लोके होता है और तभी मुनितेन पवुच्यति यानी मुनि कहलाता है। सभी लोकों को मापने का काम अधिचित्त में यानी ऊंची समाधियों में समाहित होते हुए अप्रमत्त बने रहने में पूरा होता है। तभी लभेत पुब्बापर्य यानी मार्ग के आदि से अंत तक के सभी पूर्वापर अनुभव प्राप्त करता हुआ विशेषम यानी विशिष्ट की लोकोत्तर निर्वाण की उपलब्धि कर लेता है। यही साधक का मौन पथेसु सिक्खतो होना है, यानी मुनियों के मौन पथ में सुशिक्षित होना है। जो मौन पथ में सुशिक्षित होता है उसे सदा सतीमतो होना नितांत आवश्यक है। सदा सतीमतो माने सतत स्मृतिमान, सर्वदा अप्रमत्त, जागरूक। साधक का जितना समय प्रमाद में बीतता है उतनी देर मन वाचाल या प्रसुप्त रहता है। सत्य स्मृति तभी सम्यक होती है जब संप्रज्ञान साथ होता है, और संप्रज्ञान तभी सही संप्रज्ञान होता है जब वह सतत बना रहे। सातत्य बना रहे तो साधक सजग मौन हो जाता है, उपशांत और वीतशोक हो जाता है। मन वाचाल होकर क्या करता है? अनुभूत संवेदनाओं की परस्पर तुलना करता है, उनका मूल्यांकन करता है और प्रतिक्रिया स्वरूप नए कर्म संस्कार उत्पन्न करता है। किन्हीं संवेदनाओं को नारकीय मानकर उनसे द्वेष और किन्हीं को ब्राह्मी मानकर उनसे राग करता है। मन मौन रहता है तो राग द्वेष उत्पन्न करने वाला मूल्यांकन बंद होता है। स्थित प्रज्ञ होता है, तोलता है तो प्रज्ञा की तुला पर ही, परित्याग करता है तो राग द्वेष रूपी पापों का ही, और ग्रहण करता है तो समता तथा अनासक्ति रूपी धर्मसार को ही। इस प्रकार वीतराग, वीतद्वेष और वीतमोह होता हुआ सभी लोकों से परे लोकातीत तक जा पहुंचता है। मन को पूर्ण मौन बनाने के अभ्यास के पूर्व वाणी और शरीर को मौन करना अत्यंत आवश्यक है। वाणी वाचाल रहे और काया अस्थिर रहे तो मन चंचल रहता ही है, और मन चंचल रहे तो अधिचित्त की आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए काया, वाणी और चित्त तीनों का मौन यानी आर्य मौन आवश्यक है। साधक पहले वाणी के मौन का व्रत लेता है और ठितेन कायन में अधिष्ठानो होता है, यानी कायिक अधिष्ठान का अभ्यास करता है। निश्चित समय के लिए शरीर अचल अडोल रखता है। साथ ही साथ क्रमशः क्षण क्षण उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहता हुआ मन को मौन बनाने का यानी अचल अडोल बनाने का अभ्यास करता है। इस प्रकार ठितेन चेतसा हो एतम सतिंग अधिष्ठानो होता है। यह अधिष्ठान की साधना विपश्ची साधक के लिए अपरिहार्य है। इसी अभ्यास द्वारा मुक्ति का मार्ग शीघ्रता से मापा जाता है। विपश्यना साधना में शैल पर्वत के समान अचलो सुप्रतिष्ठितो होने का बहुत महत्व है। इसीलिए अधिष्ठान का अभ्यास है। अभ्यास के दौरान जितनी देर शरीर अचल रहे उतना ही अच्छा। यही कारण है कि विपश्यना के अभ्यास में चलने फिरने आदि के स्थान पर तिट्ठु, निसित्रो, उद्वा सयानों को इतना अधिक महत्व दिया गया है। वैसे जागरूकता का अभ्यास चलते फिरते भी किया ही जाता है और विपश्ची साधक को करना भी चाहिए। जब जब नैसर्गिक आवश्यकताओं के लिए चलने फिरने, खाने पीने, नहाने धोने आदि के शारीरिक क्रियाकलाप हों, तब तब उन स्थूल क्रियाओं के प्रति तो जागरूकता रखनी ही चाहिए। साथ साथ भीतर की सूक्ष्म संवेदनाओं और उनके उदय व्यय स्वभाव की भी जानकारी बनाए रखनी चाहिए। यह सच है कि अधिष्ठान में अचल बैठे रहने पर साधक अपने अंतरतम की जितनी सूक्ष्म संवेदनाओं की अनुभूति कर सकता है, उतनी हिलते डुलते नहीं,
फिर भी अभ्यास द्वारा चलते फिरते, खाते पीते भी कुछ एक संवेदनाओं का बोध हो ही सकता है। अतः बाहरी स्थूल क्रियाकलापों के साथ साथ भीतरी संवेदनाओं को भी जितनी बन पड़े उतनी जानते रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि महज स्थूल क्रियाओं के प्रति जागरूकता का लंबा अभ्यास उन सूक्ष्म संवेदनाओं को अनुभव कर सकने की क्षमता ही लुप्त कर दे। विपश्यना साधना में सारे शरीर में होने वाली सूक्ष्मतम संवेदनाओं के प्रति सदा सतीमतो होना आवश्यक है। इसीलिए अधिक से अधिक समय अधिष्ठान का अभ्यास ही उपयोगी माना जाता है। अधिष्ठान बैठे, खड़े या लेटे ही हो सकता है, चलते फिरते या खाते पीते नहीं, क्योंकि अधिष्ठान में हलन चलन बिल्कुल बंद हो जाता है। इन तीनों में भी बैठने की अवस्था अभ्यास के लिए अधिक उपयोगी है। इसलिए जहां तक हो सके बैठे रहकर ही अभ्यास करने पर बल दिया जाता है। प्रस्तुत 3 उदानों में ही नहीं, इस तरह के जितने भी उदान उपलब्ध हैं उन सब में हम देखते हैं कि भगवान ने किसी साधक को निसिन्नो होती ही देखा, यानी बैठे हुए ही देखा। चलते फिरते का तो प्रश्न ही नहीं, खड़े या लेटे भी नहीं। और बैठना भी सबका एक ही प्रकार है, पल्लवक आभुजित्वा, यानी पांव मोड़कर पालथी मारकर। पांव मोड़ने का अर्थ पद्मासन या अन्य कोई विशिष्ट आसन लगाना नहीं है। कोई साधक पद्मासन लगाकर बैठना चाहे तो भले बैठे, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक साधक को अपनी अपनी सुविधानुसार पांव मोड़कर सुखपूर्वक पालथी मारकर बैठना चाहिए। पड़ोसी देश में विपश्यना साधना की जो परंपरा पहुंची और जो अब तक कायम है, उसमें पद्मासन अथवा अन्य किसी विशेष आसन के लिए कोई आग्रह नहीं है। हम देखते हैं कि इस निसिन्नो होती पल्लथवा के आभुजित्वा के साथ साथ सर्वदा उजुंकाया शब्द का प्रयोग हुआ है। अभ्यास की परंपरा में इसका भी बड़ा महत्व है। पालथी मारकर बैठने पर कमर, पीठ और गर्दन सीधी हो तो ही रिजुकाय होती है। काया सीधी रखने का अर्थ कोई अकड़न पैदा कर लेना नहीं है। बिना कृत्रिम तनाव के काया सीधी रखनी चाहिए। जैसे हैंगर पर टंगी हुई कमीज बिल्कुल सीधी होती है, पर उसमें अकड़न नहीं होती। अधिष्ठानो यानी अधिष्ठान का अभ्यास करते हुए साधक को यथापि पब्बतो सेलो अचलो सुप्तिद्वितो शैल पर्वत की तरह अचल अडोल रहना होता है। थितेन कायन की इस अधिष्ठान अवस्था में सदा सतीमतो रहते हुए लभेत पुब्बापरियम पूर्वापर की विभिन्न अनुभूतियों को थितेन चेतसा अडोल चित्त से स्वीकारना होता है, यानी क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट होने वाली शरीर और चित्त की अवस्थाओं को महज साक्षी भाव से देखते हुए उदय, व्यय और भंग स्वभाव वाली नश्वरता की अनुभूति करते हुए संस्कार उपेक्षा में स्थित होना होता है, जिससे नए संस्कार बनने बंद हो जाएं और पुराने क्षीण होने लगे। इस अभ्यास द्वारा सतत जागरूकता रखते हुए स्वतः ऐसी अवस्था आती है जब साधक भवाग्र से परे भवातीत, लोकाग्र से परे लोकातीत निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है। यह अवस्था इंद्रियातीत है। जितने क्षण निर्वाण का साक्षात्कार चलता है, उतनी देर आंख, कान, नाक, जीभ, शरीर की त्वचा और मन का पूर्णतया निरोध हुआ रहता है। यही अवस्था मोहक्षय पूर्ण मोह क्षय की अवस्था है। इस अवस्था में भिक्खु यानी साधक पव्वतो वनवेदती पर्वत की तरह अडोल हो जाता है। अधिष्ठान का अभ्यास करते समय तो साधक स्वयं अपने प्रयत्न द्वारा अपने शरीर को अडोल बनाता है, परंतु इस भवातीत, लोकातीत, इंद्रियातीत अवस्था में शरीर स्वतः अडोल हो जाता है। सही माने में पब्बतो सैलो अचलो सुप्तिद्वितो शैल पर्वत की तरह अचल हो जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि कोई बलिष्ठ व्यक्ति अपना पूरा बल लगाकर भी उस निर्वाणिक अवस्था में पहुंचे हुए साधक का हाथ, पाम खोलना चाहे तो असफल होता है। अंग प्रत्यंग ऐसे दृढ़ हो जाते हैं जैसे वेल्डिंग द्वारा परस्पर जुड़ गए हों, और फिर भी यह जड़ समाधि नहीं होती, क्योंकि भीतर से साधक प्रतिक्षण जागरूक रहता है, सचेत रहता है। हाँ, किसी के द्वारा उसके शरीर को स्पर्श किए जाने की चेतना उसे नहीं रहती, क्योंकि इंद्रियातीत अवस्था में उसकी चेतना का आलंबन कोई ऐन्द्रिय विषय नहीं हो सकता, बल्कि उससे परे इंद्रियातीत निर्वाण होता है। कई घंटों तक ऐसी अचल अडोल निर्वाणिक अवस्था में बैठे रहने के बाद जब साधक ऐन्द्रिय क्षेत्र में पुनः प्रवेश करता है
तो फूल की पंखुड़ी की तरह हल्का होकर उठता है। शरीर में कहीं कोई पीड़ा नहीं, अकड़न नहीं, मूर्छा नहीं। कषायों के अपरिमित बोझ से मुक्त हुआ साधक हल्कापन ही महसूस करता है। मृत्युराज की गति उदय व्यय के स्वभाव वाले तरंगीय क्षेत्र तक ही सीमित है, जो कि ऐन्द्रिय क्षेत्र है, इहलोक और परलोक का क्षेत्र है। परंतु विपश्ची मुनि साधक इन दोनों को मापकर आगे निकल जाता है और इसके परे अनुदय, अव्यय, तरंगातीत स्वभाव वाले अजात अभूत अमत अससोद्घत निर्वाणिक क्षेत्र को प्राप्त करता है। उस क्षेत्र को जो कि अदस्सनम मच्युराजस यानी मृत्युराज के लिए अदर्शनीय है। जो मृत्युराज के लिए अदर्शनीय है वह विपश्ची साधक के लिए दर्शनीय हो जाता है। उदान वाणी का अर्थ यह भी है कि वह वाणी जो हमारे भीतर उदात्त भावों का प्रजनन कर हमारे उत्कर्ष में सहायक हो। इस अर्थ में उदान उद्बोधन शब्द का पर्यायवाची है। भगवान के ये उदान वचन हमारे लिए सही माने में उद्बोधन का काम करें। हम इनकी शाब्दिक व्याख्या सुन समझकर ही न रह जाएं, बल्कि इनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त कर विपश्यना के वास्तविक अभ्यास में लगें। हम भी मौन का अभ्यास करें, आर्य मौन का। समय समय पर अधिष्ठान का अभ्यास करें और स्मृति संप्रज्ञान के इस अभ्यास में सातत्य बढ़ाते हुए काया और चित्त को शैल सदृश अविचल बनाकर अधिष्ठित करें, जिससे परम पद निर्वाण का साक्षात्कार कर सकें। हमारा मंगल हमसे यही अपेक्षा करता है। तो दोस्तों, इन उदान गाथाओं से हमें क्या गहन संदेश मिलता है? साधना केवल आंख बंद कर बैठ जाना नहीं है। साधना है अचल होना, काया से अचल, वाणी से मौन और चित्त से निष्प्रवाहित। जब साधक अधिष्ठान में बैठता है, शरीर पर्वत बनता है, मन मौन होता है और संवेदनाएं ही गुरु बन जाती हैं। वह तुलना करना छोड़ देता है, मूल्यांकन करना छोड़ देता है, राग द्वेष बनना बंद हो जाता है। यहीं से संस्कार क्षीण होने लगते हैं, यहीं से मोह का क्षय होता है और धीरे धीरे साधक उस अवस्था को छू लेता है जो इंद्रियों से परे है, लोकों से परे है, मृत्यु से भी परे है। अधिष्ठान का अभ्यास ही वह सेतु है जो चंचलता से स्थिरता, स्थिरता से समता और समता से निर्वाण तक ले जाता है। आइए हम भी आर्य मौन का अभ्यास करें, अधिष्ठान को जीवन में उतारें और स्मृति संप्रज्ञान के सातत्य से अपने भीतर उस शैल पर्वत को जागृत करें जो कभी विचलित नहीं होता। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।